नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी के अर्थी को कंधा देना, जो एक सामान्य सा काम लगता है, उसके पीछे कितना गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हो सकता है? गरुड़ पुराण के हिसाब से ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही जरूरी पड़ाव है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि उस एक पल में कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो? देखिए, कंधा देने वाले सिर्फ एक शरीर नहीं उठाते, बल्कि वो एक पूरा जीवन, उसकी सारी यादें, उसके कर्म और उस आत्मा का पूरा संघर्ष अपने कंधों पर उठाते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक शारीरिक काम नहीं है, ये एक तरह का एनर्जी ट्रांजिशन है। ये उस आत्मा के लिए करुणा, सम्मान और सहयोग दिखाने का एक बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक तरीका है। इस रहस्य को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है पाटलिपुत्र के एक अमीर सेठ धनीराम की, जो इस पूरे रहस्य को हमारे सामने खोलकर रख देगी। तो कहानी में दो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। एक तरफ था धनीराम, जो सिर्फ पैसे को पूछता था। धर्म, करुणा, दान, इन शब्दों से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी रूपवती, जो बिल्कुल धर्म का प्रतीक थी, एक बहुत ही विनम्र और नेक दिल औरत। फिर एक दिन शहर में एक भयंकर महामारी फैली और धनीराम भी उसकी चपेट में आ गया। और जब उसकी मौत हुई तो उसके जीवन भर के कर्मों का हिसाब तुरंत सामने आ गया। पूरे नगर में कोई एक भी इंसान उसकी अर्थी को कंधा देने के लिए आगे नहीं आया। उसकी पत्नी रूपवती ने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई, तब जाकर मुश्किल से सिर्फ 3 लोग तैयार हुए। सोचिए, अर्थी उठाने के लिए 4 कंधे चाहिए, पर मिला सिर्फ 3 का सहारा। एक कंधा अभी भी खाली था। और बस यहीं से कहानी का असली संकट शुरू होता है। और बस तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर किसी को हैरान कर दिया। एक ऐसी अलौकिक घटना जिसने इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। वो लोग कुछ ही कदम चले थे कि अर्थी अचानक से रुक गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। हवा कांपने लगी और रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही भटक रही थी। उसका चेहरा डरा हुआ और बिगड़ा हुआ था। वो आत्मा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और जानते हैं, यहीं पर गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा उपदेश सामने आता है। अर्थी के वो 4 कंधे सिर्फ 4 लोग नहीं हैं, बल्कि वो जीवन के 4 पुरुषार्थों का प्रतीक हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर एक कंधा जीवन के एक लक्ष्य को दिखाता है। धनीराम ने अपनी पूरी जिंदगी में धर्म को कभी नहीं माना। उसने कभी दान नहीं किया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। और यही वजह थी कि उसकी आत्मा को चौथा कंधा यानी धर्म का सहारा नहीं मिल पा रहा था और वो बीच में ही फंस गई थी। तो अब सवाल ये था कि इस फंसी हुई आत्मा को कौन मुक्त करेगा? इस कहानी का हल एक ऐसे इंसान के आने से हुआ जिसकी वहां किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। तभी वहां एक युवा साधु आए। उन्होंने कहा, मैं चौथा कंधा दूंगा। मेरा धर्म करुणा है और एक भटकी हुई आत्मा की मुक्ति से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। उनका इरादा, उनकी नीयत पूरी तरह से साफ और निस्वार्थ थी। और उस साधु के कंधा देते ही मानो एक चमत्कार हो गया। जैसे ही चौथा कंधा अर्थी से लगा, मंत्र फिर से गूंजने लगे और अर्थी आगे बढ़ गई। रूपवती ने देखा कि धनीराम की आत्मा अब शांत थी और धीरे धीरे आकाश की ओर जा रही थी। लेकिन ये कहानी खत्म होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल भी खड़ा करती है। क्या किसी पापी की आत्मा को कंधा देने से उसके पाप का असर कंधा देने वाले पर भी पड़ता है? शहर के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि भला इस साधु ने पापी धनीराम का पाप अपने सर क्यों ले लिया। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है ना, कि क्या ऐसा करने से साधु उस आत्मा के कर्मों का भागीदार बन गया? इस सवाल का जवाब गरुड़ पुराण में बहुत साफ दिया गया है। सब कुछ आपके इरादे, आपकी नीयत पर निर्भर करता है। एक बूढ़े ब्राह्मण ने समझाया, अगर कोई श्रद्धा और करुणा से कंधा देता है तो वो पुण्य का भागी बनता है, लेकिन अगर कोई लालच या दिखावे के लिए ऐसा करता है तो वो पाप का हिस्सेदार बनता है। मतलब नीयत ही आपके कर्म का फल तय करती है। अच्छा, ऋषि वेद गति इसका एक और भी गहरा मतलब बताते हैं। पहला कंधा है मरने वाले के अपने पुण्य कर्म, दूसरा है परिवार की तरफ से माफी, तीसरा है समाज की स्वीकृति और चौथा कंधा वो ईश्वर की तरफ से दिया गया मुक्ति का आखिरी मौका है।
हर कंधा आत्मा की यात्रा के एक पड़ाव को पार करने में मदद करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी को कंधा देना सिर्फ एक परंपरा को निभाना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक समझौता है। ऋषिवेद गति के अनुसार ये सिर्फ शरीर को उठाना नहीं है, बल्कि एक यज्ञ क्रिया है, एक पवित्र अनुष्ठान। ये एक ऐसा निस्वार्थ काम है जिसका मकसद एक आत्मा को उसके कर्मों के जाल से आजाद करने में मदद करना है। तो सार ये है, ये एक आत्मा की अंतिम यात्रा में एक सक्रिय भागीदारी है। ये किसी पारंपरिक रस्म से कहीं ज्यादा है। ये एक जीवित इंसान और एक दिवंगत आत्मा के बीच का एक पवित्र, अदृश्य अनुबंध है। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और ये गहरा सवाल भी छोड़ जाती है, जीवन की अपनी यात्रा के बाद उस अंतिम पड़ाव के लिए कोई आध्यात्मिक रूप से खुद को कैसे तैयार कर सकता है।